आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉनिटर कमांड्स को, जिससे हम अपने यूज़र को मॉनिटर कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हम किस तरीके से यूज़र को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़र को मैनेज कर सकते हैं। और आज की वीडियो होने वाली है यूज़र मॉनिटर के ऊपर कि हम किस तरीके से यूज़र को मॉनिटर कर सकें। ये यूज़र का जो चल रहा है, पिछली प्रीवियस कुछ वीडियो से मैं यूज़र के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। देखें, जब बंदा किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा होता है जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है, तो जहाँ लिनक्स का काम हो रहा होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में किसी बंदे की जॉब होती है, तो उसे इन कमांड्स का पता होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि यूज़र किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से यूज़र को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़र को मॉनिटर कर सकते हैं। हमें हर चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसमें जाके काम अपना जो है पूरे तरीके से कर सकेंगे। अगर हमें उस चीज़ का नहीं पता तो हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और हमारा काम जो है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 4 कमांड्स को। जो सबसे पहली कमांड है हु। इस हु कमांड से क्या होता है? इस हु कमांड से हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम पे कितने यूज़र जो है इस वक्त लॉग इन है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड कमांड जो है लास्ट। लास्ट कमांड रन करने से हमें क्या पता चलता है कि हमारे सिस्टम पे कितने यूज़र लॉगिन हुए थे, मतलब इन पास्ट। यानी मतलब इस कमांड को रन करने से पहले जितने भी यूज़र हमारे सिस्टम पे लॉगिन हुए होंगे वो सब के सब हमें शो करवा रहा होगा ये लास्ट कमांड। उसके बाद आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू कमांड जो है वो सेम हु कमांड की तरह है, बट डिफरेंस ये है इन दोनों के दरमियान में कि जो हु कमांड है वो हमें थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन देता है यूज़र के मुतालिक, और जो हमारा डब्ल्यू कमांड है वो हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और उसके बाद आईडी कमांड है। आईडी कमांड का हम यूज़ तो अपनी पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में भी बताता चलूँ कि आईडी जो कमांड होती है उससे हम देखते हैं कि हमारे यूज़र की क्या आईडी है। जो हमारा करंट यूज़र है, अगर हम आईडी लिख के रन करेंगे तो वो हमारे करंट यूज़र, जिस यूज़र को हम यूज़ कर रहे होंगे, तो उसकी हमें आईडी, ग्रुप आईडी, यूज़र आईडी दे रहा होगा। और अगर हम आईडी के आगे कोई स्पेसिफिक यूज़र का नाम लिखेंगे तो हमें उस स्पेसिफिक यूज़र का इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। अब आते हैं टर्मिनल पे और देखते हैं हमारी आज की कमांड्स को। अच्छा जी, सबसे पहले चेक कर लेते हैं हु एम आई। ठीक है, बिल्कुल ओके है, क्लियर कर देते हैं। PWD करंट डायरेक्टरी चेक करने के लिए ये कमांड वो हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक से इनका पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद होता है होस्ट नेम। होस्ट नेम में क्या देगा? हमारे लिनक्स का नाम, जो हमने सिस्टम का नाम लिखा वो होस्ट नेम वापस कर रहा होगा। ठीक है, ये बेसिक कमांड है, इनका आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारी फर्स्ट कमांड जो है हु कमांड। तो जैसे हम हु लिख के एंटर करेंगे तो हमें हमारे 2 यूज़र दे रहा होगा कि हमारे सिस्टम पे इस वक्त कितने यूज़र लॉगिन है। हमारे सिस्टम पे 2 यूज़र लॉगिन है, 2 यूज़र लॉगिन है। जब ये 2 यूज़र लॉगिन कैसे हैं इसका मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट यूज़र वो है जो हमारा डेस्कटॉप के ऊपर लॉगिन है। हम लिनक्स के ऊपर 2 तरीके से काम कर रहे होते हैं ना। हमारी विंडो में सिर्फ GUI बेस्ड काम होता है, जबकि लिनक्स में हम GUI बेस्ड काम भी कर सकते हैं और टर्मिनल बेस्ड काम भी कर सकते हैं, कमांड लाइन पे भी काम होता है। तो ये मेरा यूज़र GUI बेस्ड लॉगिन है, और ये जो मेरा यूज़र है जिस पे PTS/0 लिखा हुआ है, ये मेरा जो यूज़र है ये टर्मिनल यानी कि कमांड लाइन बेस्ड लॉगिन है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम? ऐसा करते हैं कि अगर हम एक और न्यू विंडो खोल लें टर्मिनल की, और अब हम लिखें हु, तो देखा अब हमें वो 3 यूज़र दे रहा है। एक यूज़र जो हमारा GUI बेस्ड है जो वहाँ पे लॉगिन है, दूसरा यूज़र हमारे PTS0 पे लॉगिन है, और तीसरा यूज़र वो जो हमारे अब जो नेक्स्ट विंडो हमने खोली है उस पर लॉगिन है। ठीक है, अब आपको हु कमांड का पता चल गया होगा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि हम पट्टी क्लाइंट पर जाकर एक यूज़र वहाँ से भी लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे पट्टी क्लाइंट पे, और पट्टी क्लाइंट पे आते ही हम, ठीक है, पट्टी क्लाइंट, और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इसे। अच्छा जी, मैं इसे दूसरे यूज़र से लॉगिन करता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अब जैसे मैं इसे क्लियर करता हूँ
और मैं अपने टर्मिनल पे देखूँगा। जैसे मैं इसे अपने टर्मिनल पे देखूँगा कि हु अब कितने हैं, तो अब हमें ये एक और ज़्यादा बता रहा है कि हुज़ैफ़ा भी आपका ऐड हो चुका है, जो इस आईपी को यूज़ कर रहा है, जो इस आईपी से लॉगिन है, ठीक है। आई थिंक कि हु कमांड आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम इसे क्लियर करते हैं, सॉरी क्लियर। और अब हम आते हैं अपनी लास्ट कमांड पे। अगर हम अपनी लास्ट कमांड को रन करेंगे तो क्या होगा, ये हमें हमारे सिस्टम पे जितने भी प्रीवियस यूज़र लॉगिन हुए हैं उन सब का हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, ठीक है। अगर हम देखना चाहते हैं इसे वन पेज पर भी हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है, और अगर हम इसे ऐसे देखना चाहते हैं कि हमें ये इजी तरीके से दिखे, तो हम क्या करेंगे, लास्ट पाइबिट और क्या लिखेंगे, मोर। जैसे हम इस कमांड को रन करेंगे तो ये हमें 1 बाय 1 पेज शो हो रहा होगा, और जैसे हम स्पेस बार को प्रेस करते जाएंगे ये हमें नेक्स्ट पेज पे लेता जाएगा, ठीक है। और अब हम इससे बाहर आ चुके हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखना चाहते हैं कि हम अगर हमारी फ़र्स्ट रो देखना चाहते हैं, सिर्फ फर्स्ट रो कि हमारे कौन कौन से यूज़र हैं, हम ये बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी, उसका क्या डेट थी, क्या डे था, क्या टाइम था, ठीक है, क्या वो टर्मिनल पे लॉगिन था या वो GUI बेस्ड लॉगिन था, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारे यूज़र्स के नेम चाहिए। तो हम यूज़र्स के नेम किस तरीके से ले सकते हैं, हम क्या करेंगे, लास्ट, ठीक है, लास्ट के बाद पाइपेट करेंगे ऑक, और उसके बाद हमारी कमांड होती है प्रिंट, डॉलर का साइन और पहली कॉलम हमें चाहिए, और जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो ये हमें क्या दे रहा होगा, ये हमें हमारे सिर्फ यूज़र्स के नेम दे रहा होगा जो इस सिस्टम पे लॉगिन है। अच्छा, हम इसे भी मोर करके देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि हमारे यूज़र्स जो है ना वो हमें सॉर्टेड आर्डर में दिख जाएँ, तो हम ये क्या करेंगे, सेम कमांड, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट लिख देंगे और क्या लिख देंगे, मोर। जब हम ये एंटर करेंगे तो हमें ये पेज बाय पेज शो कर रहा होगा, फर्स्ट पेज स्पेस बार, सेकंड पेज स्पेस बार, थर्ड पेज स्पेस बार, लास्ट, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये सॉर्टेड तो हो चुका है लेकिन हमें यूनिक दिखे, तो अगर हम यूनिक भी मतलब हमें बस वो यूज़र दिखें जो, तो यूनिक लिखेंगे, यूनिक लिखते जैसे हम एंटर करेंगे तो ये मतलब वो जो डुप्लीकेट होगा उसे वो डिलीट कर देगा, और हमें बस वो यूज़र शो करवा रहा होगा जो यूज़र हमारे सिस्टम पे लॉगिन होते रहें। तो ये वो यूज़र हैं जो हमारे सिस्टम पे लॉगिन हो रहे थे। अब हम इसे क्लियर करते हैं। आई होप कि आपको ये कमांड क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑक कमांड क्या है, ऑक कमांड ये है कि हम जब भी, जैसे अब आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जब रोज़ या कॉलम्स हों तब हमें कोई स्पेसिफ़िक रो या स्पेसिफ़िक कॉलम चाहिए होता है, तो हम ऑक कमांड का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड जो है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कमांड क्या करता है, डब्ल्यू कमांड भी हु कमांड जैसे ही काम कर रहा होता है। जब हु कमांड हम एंटर करते हैं पहले हु, तो हु हमें सिर्फ क्या दे रहा होता है, हु हमें उसकी डेट दे रहा होता है, उसका टाइम दे रहा होता है, उसका आईपी एड्रेस दे रहा होता है और उसका नेम दे रहा होता है, और उसका सिस्टम दे रहा होता है कैसे सिस्टम पे वो इस टाइम लॉगिन है। और अगर हम डब्ल्यू कमांड रन करेंगे तो ये हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे, हमें यूज़र का नाम भी मिल रहा होता है, ठीक है। हमें यूज़र के नाम के साथ साथ थोड़ा सा कॉलम के नाम जो ऊपर हैं वो भी हमें दिख रहे होते हैं। ये यूज़र हैं, ये TTY हैं, ये फॉर्म है, ये लॉगिन है कि मतलब ये यूज़र इस टाइम लॉगिन था, ये यूज़र इस टाइम लॉगिन था, ये यूज़र इस टाइम लॉगिन था। एक अलग से हमें जो है उसने रो बना कर दी है। और इसी तरह आइडियल है, उसका जे CPU है, क्या वो CPU में ले रहा है, क्या टाइमिंग है, कितने सेकंड्स में वो काम कर रहा है, ये फला हर चीज़ जो है हमें डब्ल्यू कमांड थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी लास्ट कमांड जो है ID में से क्लियर करते हैं। अब जैसे मैं ID दूंगा, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि वो MI, ठीक है, हम हमज़ा यूज़र्स हैं। तो अगर हम ID लिख के एंटर करेंगे तो ये जो हमें हमज़ा यूज़र है उसकी यूज़र ID, ठीक है, उसकी क्या दे रहा होगा हमें, उसकी यूज़र ID, उसकी ग्रुप ID, उसका ग्रुप, उसका व्हील, मतलब व्हील का कल हमने पढ़ा था कि व्हील ग्रुप क्या होता है। व्हील ग्रुप वो होता है जिसमें रूट यूज़र हमारा ऐड होता है बाय डिफ़ॉल्ट।
जिसमें उसे सब की सब परमिशंस दी गई होती हैं कि ताकि वो सारे के सारे कमांड्स को रन कर सके। तो कल हमने व्हील ग्रुप में हमारे इस यूज़र को ऐड किया था ताकि हम सूडो कमांड के ज़रिए वो चीज़ें परफॉर्म कर सकें, वो कमांड्स को रन कर सकें जो हम रूट यूज़र से कमांड्स को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम आईडी लिख के एक दूसरे यूज़र का हम देखना चाहते हैं, तो हम अगर आईडी लिख के उसके आगे उसका यूज़र नेम लिखेंगे तो हम उस स्पेसिफिक यूज़र का यूज़र आईडी ग्रुप आईडी देख रहे होंगे। ठीक है, देखें अभी हमें जिस यूज़र का हमने चाहा हमें उस यूज़र का दिखा रहा है कि उस यूज़र का जो ग्रुप आईडी है वो 101 है, उसकी ग्रुप आईडी ये है। ठीक है, उसका ग्रुप जो है ये। ठीक है, इस तरीके से हम जो है अपने सिस्टम को, अपने ग्रुप्स को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने यूज़र को मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चल रहा है हमारे सिस्टम में प्रीवियस, और इस वक्त क्या चल रहा है, प्रीवियस क्या चल रहा था। ठीक है, कौन कौन सा यूज़र किस टाइम लॉगिन होता है, किस टाइम लॉग आउट होता है। ठीक है, किस यूज़र की क्या आईडी है, क्या आईपी है, किस आईपी से वो लॉगिन होता है, ये सब चीज़ें हम इन 4 कमांड से कर सकते हैं। तो आई होप कि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रही होगी आपके लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।